नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसमें आपको यह पता चलेगा कि हम भगवान शिव की पूजा करते वक्त कौन कौन सी गलतियाँ अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि हमें सही तरीका पता ही नहीं होता। शिव पूजा करने की सही विधि जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को देवों का देव महादेव माना जाता है, जिनकी पूजा करने पर साधकों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं और सारे दुखों का अंत हो जाता है। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेहद शुभ है। सोमवार के दिन यदि कोई साधक शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से और शुद्ध भावों से पूजा करे तो उन्हें मनवांछित फल मिलता है और भगवान शिव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि भगवान शिव की विधि विधान से पूजा किस प्रकार से होती है और भगवान शिव को जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, शिवलिंग की पूजा स्वच्छ होकर पवित्र मन के साथ करनी चाहिए और काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। नंबर 2, सबसे पहले साफ और शुद्ध जल का उपयोग करें। आप गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप घर का शुद्ध और साफ जल लेकर माँ गंगा का ध्यान करके भी वो जल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें गंगा जल अति प्रिय है। नंबर 3, जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के पात्र का ही उपयोग करें। यह शुभ माना जाता है। लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना जाता है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाएं, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है, और शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। इस प्रकार से जल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और यह जल चढ़ाने का सही तरीका है। नंबर 4, जल चढ़ाते समय शुद्ध मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मंत्र का जाप करने से हमारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। नंबर 5, कभी भी पूजा खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। हमेशा बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। हो सके तो आसन पर बैठकर ही पूजा करें। नंबर 6, जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और फल फूल चढ़ाएं और चंदन लगाएं। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और मात्र बेलपत्र चढ़ाने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और ना ही परिक्रमा करते समय जलहरी को डाकना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। नंबर 8, जल चढ़ाने के बाद धूप और दीप से भगवान शिव की आरती करें और प्रार्थना करें कि आप पर वह सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह विधि से पूजा करने पर आपको पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा और शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सबसे जरूरी जो हमें पूजा करते वक्त ध्यान रखना है वह है शुद्ध मन। अगर मन के भाव ही शुद्ध नहीं है तो कितनी भी पूजा कर लो कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सबसे पहले आपके भावों को ही देखता है और उसी से पूजा का विशेष फल भी मिलता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई हुई ये जानकारी
कैसी लगी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।